स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। पार्ट नंबर 9 आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए बनावट होगा सर। इसका पार्ट नंबर 8 में हम लोग बना लिए थे कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट और फ्यूचर में है तो कैसे बनाएंगे। नहीं, स्ट्रक्चर से हम लोग चल दिए थे कि वहाँ पानी पानी, सेंटेंस हम दिखा दिए थे कि वहाँ पानी पानी है। इस तरह से आपको देखने को मिला था कि वहाँ पानी पानी था, वहाँ विद्यार्थी विद्यार्थी है। इस तरह से आपको सेंटेंस देखने को उसमें मिला था। पार्ट नंबर 9 में आइए हम लोग किस तरह सेंटेंस सीखेंगे फ्यूचर के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर ने भविष्य के लिए बनावट, भविष्य में इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो आप कैसे इसको बना सकते हैं। देखिए, सेंटेंस पहले आप देख लेंगे सर कि किस तरह से सेंटेंस आपको भविष्य में रहेगा। तो यहाँ शांति ही शांति होगा, वहाँ गंदगी ही गंदगी होगा, आपके शहर में विद्यालय ही विद्यालय होगा, इस बाजार में सामान ही सामान होगा। अगर इस तरह का सेंटेंस अगर फ्यूचर में देखने को मिले तो आप निम्नलिखित बनावट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है सर। इसका 3 पार्ट आएगा, अफर्मेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा और WH आएगा। सबसे पहले इसका देख लेते हैं सर, अफर्मेटिव इसका हम लोग देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 में है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बनाएंगे, इसका रूल देख लेंगे कि देयर प्लस विल प्लस बी प्लस नॉथिंग प्लस बट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी रह सकता है, SINGULAR, सिंगुलर भी रह सकता है और प्लूरल भी रह सकता है, PLURAL। नहीं, ये आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी रह सकता है और प्लूरल भी रह सकता है। नहीं, एक वचन भी रह सकता है और बहुवचन भी रह सकता है। हिंदी में एक वचन और बहुवचन भी रह सकता है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं सर, आप लोग भी पी लीजिए, ठीक है। ये क्या रह सकता है, एक वचन भी रह सकता है और बहुवचन भी रह सकता है। आप अच्छे से सीखेंगे सर, धीरज धर के। आपको बोरिंग फील होगा लेकिन पढ़ाई 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है सर। आप बोरिंग को मारेंगे गोरी और आराम से बैठ करके कॉपी कलम ले करके इसको पढ़ना है, ठीक है। देयर प्लस विल प्लस बी प्लस नॉथिंग प्लस बट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और लास्ट में आप फुल स्टॉप तो देवे करेंगे। ये ऑब्जेक्ट जो होगा 2 प्रकार के होगा, एक सिंगुलर भी रह सकता है और प्लूरल भी रह सकता है। जिस तरह रहेगा उस तरह आपको छाप देना है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। नहीं, देखिए यहाँ शांति शांति होगा, इसको बनाने के लिए सर आपको एक चीज सिर्फ आपको खोजना पड़ेगा सर, ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट अगर इसमें खोज लेंगे तो आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नहीं, यहाँ शांति शांति होगा तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्या है ऑब्जेक्ट बताइए, क्या है इसमें? शांति ऑब्जेक्ट। नहीं, वहाँ पे क्या नहीं है या क्या है, तो शांति ही शांति होगा, मतलब शांति है तो ये शांति आपका ऑब्जेक्ट हुआ। वहाँ बैल ही बैल होगा, क्या होगा वहाँ पे, बैल होगा ना, ये बैल ऑक्स जो है सो ऑब्जेक्ट है। वहाँ पीपुल ही पीपुल होगा, नहीं लोग ही लोग होगा तो क्या होगा वहाँ पे, आदमी होगा, लोग होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन हुआ, तो लोग हुआ ना। इसी प्रकार इसमें यहाँ है कि यहाँ शांति शांति होगा, क्या होगा, तो शांति होगा, तो ये आपका शांति ऑब्जेक्ट है। अगर आप ऑब्जेक्ट खोज लिए तो आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे तब आपका सेंटेंस सही होगा। अगर स्ट्रक्चर का आप साथ छोड़े तो सेंटेंस आपका साथ छोड़ देगा। देखिए, देयर, सबसे पहले आप क्या देंगे, तो देयर दिए सर। देयर देना जरूरी है क्या? हाँ सर, ये स्ट्रक्चर में आपको देना पड़ेगा। देयर हो गया, विल लगाएंगे चूंकि फ्यूचर में है, विल लगाएं। उसके बाद आप बी लगाएंगे, देयर विल बी नथिंग, NOTHING, नथिंग लगा दिए। बट आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तक सिंपल आ जाएंगे आप। देयर विल बी नथिंग बट, उसके बाद आपको जरूरी पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट इसमें शांति है, अभी मैं आपको समझाया सर। तो पीस, PEACE, नहीं पीस मतलब होता है शांति। और कहाँ होगा शांति, तो यहाँ पे, यहाँ हियर, HERE, और लास्ट में आप फुल स्टॉप देंगे तब आपका क्वेश्चन जो आप बनाए हैं वो करेक्ट होगा। देयर विल बी नथिंग बट पीस हियर, यहाँ शांति शांति होगा। नहीं, स्टूडेंट कहता है सर गलत हो जाता है, हमको समझे नहीं आता, कैसे गलत होगा मैं आपको
दिखाता हूँ कैसे गलत होगा, नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 से बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे सर आपको, बिल्कुल समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं समय का किफ़ायती को देखते हुए इसको हम लोग नॉन स्टॉप पढ़ते हैं। नंबर 2 है कि वहाँ गंदगी गंदगी होगा, बनाइए सर कुछ नहीं, देयर देंगे आप, देयर दिए आप, विदाउट दे के बनाइए, विल देंगे, विल दिए आप, वी देंगे, नथिंग देंगे, NOTHING, नथिंग दिए आप, बट दिए, इतना तो सारा सब्जेक्ट में ही था। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट देंगे तो गंदगी है, गंदगी क्या होता है, डर्टी, DIR, वही तरीके डर्टी लिखा हो ना, DIRTY, डर्टी मतलब होता है गंदा, और गंदा कहाँ पे है, तो वहाँ पे है ना, तो देयर होगा सर, THER, देयर मतलब होता है वहाँ। ये ई लिखे हैं, अच्छा से लिखे ना सर, स्टूडेंट बच्चे लोग होंगे, तो देयर विल बी नथिंग बट डर्टी देयर, वहाँ गंदगी ही गंदगी होगा, ऐसे आप इसको बना सकते हैं, मेरे जैसा बना। गर्मी लग रहा है, पंखा चला दे, ओके ओके सर, मैं पंखा चला दिया हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, अगर आप बेसिक ग्रामर शुरू से आप सीखना चाहते हैं, ABCD से जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ से अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का मतलब है आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे सर, और जितना वीडियो हम डालेंगे आपको सुबह 6:30 बजे 6:30 में मॉर्निंग में आपको पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आपके शहर में विद्यालय होगा, तो आप इसको बनाएंगे देयर, बहुत सिंपल है, देयर विल बी दे दिए, नथिंग NOTHING, नथिंग, उसके बाद बट, नहीं याद करना ही नहीं है, यहाँ तक तो आप खुद आ गए, नहीं नथिंग बट आप देंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या है आपके शहर में, क्या है, विद्यालय है ना, तो विद्यालय ऑब्जेक्ट है आपका, तो स्कूल मतलब विद्यालय, SCHOOL, स्कूल। अब कहाँ पे है, तो आपके शहर में, इन योर टाउन, इन योर टाउन, TOWN, इन योर टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप आप देंगे, देयर विल बी नथिंग बट अ स्कूल इन योर टाउन, आपके शहर में विद्यालय होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको बनाया, आप क्वेश्चन नंबर 4 आप बनाएंगे सर, आपके लिए SW में 1 नंबर दिया, आप बनाएंगे सर, घबराएंगे नहीं, आपको समझ आ गया होगा। अगर आप अच्छे से ध्यान दिए होंगे, अच्छे से सीखे होंगे, तो जितना मैं आपको बताया सारे समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो क्वेश्चन नंबर 4 आप बना करके छापेंगे, ठीक है सर। लड़के लोग कहते हैं कि सर हमको याद नहीं होता है, आप हमको याद होने का ट्रिक बताइए कि कैसे हम क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, ठीक है सर। तो मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि सर एक बात बताइए सर, कि हम बोले कि सर मेरे को याद कीजिए, तो आप याद हमको कर पाएंगे, नहीं ना। कभी किसी को देखिए, कभी किसी को याद नहीं किया जा सकता, आप इतना समझ लेंगे कि कभी किसी को कोई भी चीज़ हो, आप कभी किसी को याद कर ही नहीं सकते। आप याद जैसे कैसे रहता है, तो आप उससे डेली मिलिए, ठीक है, आप उससे डेली मिलेंगे तो आपको ज़रूर याद रहेगा, ठीक है। आप मेरे साथ कोचिंग में आते हैं डेली, नहीं डेली मिलते हैं, तब ने हमको याद रहता है, नहीं तब ने आपको मेरे बारे में पता चलता याद रहता है, ठीक है। अगर आप मेरे से 10 दिन छोड़ दीजिए, 2 महीना छोड़ दीजिए, तो आप धीरे धीरे भूल चुके होंगे हमको, नहीं भूलते रहेंगे। तो वैसे सर आप पढ़ाई को डेली मिलिए, डेली रूटीन मान दीजिए 1-2 घंटा, और उसको डेली पढ़िए, देखिए वो आपका हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। कोई रटने वाली ज़रूरी नहीं, कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरी नहीं, आप 1-2 घंटा टाइम मानिए, उससे डेली पढ़िए, सरसरी निगाह से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है सर। आपको नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या आपके देश में रेलगाड़ी ही रेलगाड़ी होगा, क्वेश्चन है। रूल नंबर B हम लोग देखेंगे सर, ठीक है। प्यार का टॉप लाए, रूल नंबर B इंट्रोगेटिव को हम लोग देखते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है सर, आप लिख लिए हैं, ठीक, बहुत अच्छा।
देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले सर आएगा आपका विल प्लस देयर प्लस बी प्लस नॉथिंग प्लस बट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर और प्लूरल PLURAL दोनों हो सकता है। नहीं, आप सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर देंगे और प्लूरल रहेगा तो क्या देंगे, प्लूरल देंगे। नहीं तो आपका सेंटेंस के हिसाब से वो लगेगा। ठीक है, आपका सेंटेंस के हिसाब से वो लगेगा। तो आप इसको बनाएंगे, क्या यहाँ विद्यार्थी विद्यार्थी होगा, क्या इस देश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा, क्या विद्यालय में शिक्षक ही शिक्षक होंगे। ऐसे आप लिख सकते हैं होंगे होंगे। क्या आपके देश में रेलगाड़ी रेलगाड़ी होगा। नहीं, जो इंट्रोगेटिव प्लस सेंटेंस होता है सर वो हमेशा क्या से स्टार्ट होते रहेगा। आप देख लेंगे कि हमेशा हिंदी सेंटेंस जो है वो हमेशा क्या से स्टार्ट रहेगा, तो क्या से स्टार्ट होता रहेगा। ठीक है, आप अच्छा से धीरे धर के पढ़ेंगे सर, आपको बोरिंग फील होगा लेकिन आपको नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगा। अगर आप धीरे धर के बैठे तो आप इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आइए सर इसको बनाते हैं और आप में भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से आप देखेंगे, क्या यहाँ विद्यार्थी ही विद्यार्थी होगा। आप ऑब्जेक्ट को खोज लेंगे, क्या होगा तो विद्यार्थी होगा, तो विद्यार्थी ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आप विल लगा देंगे, विल लगा दिए, उसके बाद देयर, देयर लगा दिए, उसके बाद बी लगा दिए, उसके बाद नथिंग NOTHING, नहीं मीनिंग भी हम बोल देते हैं नथिंग बट इतना तो आपको याद करने की जरूरी ही नहीं है। नहीं, इतना आपको याद करने की जरूरी नहीं है। विल देयर बी नथिंग बट, आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट STUDENT। अगर विद्यार्थियों रहता तो स्टूडेंट्स देते, लेकिन है क्या तो विद्यार्थी तो स्टूडेंट दिए। अब कहाँ पे है तो यहाँ हियर होगा HERE, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अगर आप इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन में आप क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो विल देयर बी नथिंग बट स्टूडेंट हियर, क्या यहाँ विद्यार्थी विद्यार्थी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाएंगे सर, मैं आपको सारा रूल रेगुलेशन सिखा दिया हूं तो सर आप मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए होंगे, तो आप इसको बनाइए ना सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या इस देश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, विल लगाएंगे, विल लगा दिए, उसके बाद देयर लगाएंगे THERE, देयर लगा दिए, उसके बाद वी आप लगाएंगे, उसके बाद नथिंग लगाएंगे NOTHING, उसके बाद बट लगाएंगे। अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक, बट लगा दिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है वहाँ पे, इस देश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, क्या होगा तो भ्रष्टाचार होगा तो करप्शन CORRUPTION, करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार। अब कहाँ पे होगा तो इस देश में, इन दिस कंट्री, इन दिस कंट्री COUNTRY, नहीं लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देंगे। विल देयर बी नथिंग बट करप्शन इन दिस कंट्री, क्या इस देश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा। नहीं, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे का लाइक बटन आप दबा लेंगे और हमको आप मोटिवेशन करेंगे। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं सर, आप लोग भी पी लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 से आप बनाइए। देखिए क्या है कि क्या विद्यालय में शिक्षक ही शिक्षक होंगे, क्या होंगे तो शिक्षक होंगे। ये इसमें डायरेक्ट आ गया है कि ये शिक्षक ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट को छांट के रख लीजिए, शिक्षक ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो आप यहाँ से दीजिए, यहाँ तक तो आपको ऐसे ही देना है। नहीं, विल देयर बी नथिंग बट आप लगाइए, विल
देयर, THERE, वी, नथिंग, NOTHING। स्पेलिंग समझ आ रहा है सर? ओके। बट अब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं बट तक हम लोग आ गए हैं, तो अब ऑब्जेक्ट हमको चाहिए। ये सब सीरियल से देना है सर, ना कि उल्टा पुल्टा। अगर उल्टा पुल्टा करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत, आप ठीक बनाए, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नहीं, उल्टा पुल्टा आप कभी ना करेंगे, अगर उल्टा किए तो गए। विल देयर बी नथिंग बट, ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या है? शिक्षक है, टीचर, टीचर, TEACHER। अब कहाँ पे है? तो इस विद्यालय, विद्यालय में नहीं, तो इन स्कूल, इन द स्कूल, इन द स्कूल, SCHOOL। और लास्ट में आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। विल देयर बी नथिंग बट टीचर इन द स्कूल, क्या विद्यालय में शिक्षक ही शिक्षक होंगे? नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बनाया, आप क्वेश्चन नंबर 3, नहीं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको बनाया, आप क्वेश्चन नंबर 4 बना करके हमको दिखाएंगे। नहीं सर, कोई इसमें बड़ी बात नहीं सर, अगर आप दिए होंगे, ध्यान दिए होंगे तो आप सारे बना सकते हैं। मीनिंग हम आपको बता देंगे सर, जैसे कि आपके तो योर हो गया, कंट्री तो देश हो गया, देश तो कंट्री हो गया, ट्रेन तो रेलगाड़ी हो गया। नहीं, मीनिंग इसमें कोई ज़्यादा वाला तो नहीं लिखे सर, ठीक है सर। अगर आप मीनिंग नहीं याद करते हैं, आप मीनिंग से डेली नहीं मिलते हैं, तो बड़े आप भूल कर रहे हैं, ठीक है। आपको मीनिंग याद रहेगा तब भी सेंटेंस आपको समझ आएगा और तब भी आपको सेंटेंस बनेगा। अगर मीनिंग ही नहीं है, अगर आपको याद है, तो आप सेंटेंस कैसे बना पाएंगे ना? नहीं, एग्जाम में अगर आ गया करप्शन, तो करप्शन का आप मीनिंग नहीं जानेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो करप्शन जानना होगा ना सर कि व्हाट इज करप्शन, करप्शन का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि भ्रष्टाचार का मीनिंग क्या होता है, तो वो आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि आ गया है विद्यार्थी, तो आपको मीनिंग जानना पड़ेगा तब ना, मीनिंग आप जानेंगे तब ना लिखेंगे। ऐसे विद्यार्थी का विद्यार्थी थोड़ी ना लिख देंगे, ठीक है। तो आप रूटीन बांध दीजिए सर कि हमको 50 मीनिंग हमको डेली याद करना है, तो करना है, ठीक है। आप डेली 1-2 पेज में लिखिए, उससे मिलिए, डेली पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। चलिए सर, इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया है, इसका WH देंगे और लास्ट स्लाइड होगा इस वीडियो का। स्लाइड में रूल नंबर C है, तो WH क्वेश्चन, या आप WH क्वेश्चन को WH वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप WH क्वेश्चन को WH वर्ड भी लिख सकते हैं, वर्ड। अब लिख दिया सर, आपको दिक्कत ना होगा। WH क्वेश्चन या WH वर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है सर। क्या है तो WH वर्ड प्लस विल प्लस देयर प्लस बी प्लस नथिंग प्लस बट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ऑब्जेक्ट जो होगा ये 2 टाइप के हो सकता है, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। नहीं, या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। नहीं, या तो एक वचन हो सकता है प्लूरल ऑब्जेक्ट, या तो एक वचन हो सकता है, या तो बहुवचन हो सकता है, या तो एक हो सकता है, या तो एक से अधिक हो सकता है। नहीं, सिंगुलर और प्लूरल तो आप जो होगा वही आप सेंटेंस में जो होगा आप देख करके लगा देंगे, ठीक है सर। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि WH वर्ड प्लस सेल इसमें नहीं आएगा। WH वर्ड प्लस विल प्लस देयर प्लस बी प्लस नथिंग प्लस बट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव, और WH क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में देना होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं किस तरह से इसमें सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इस घर में अनाज ही अनाज क्यों होगा, क्यों होगा, ये WH वर्ड को सर आप इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। आपके मकान में खिड़की कब होंगे, वहाँ जानवर ही जानवर कहाँ होगा। नहीं, ये सारे WH वर्ड है। आपके महाविद्यालय में विद्यार्थी कब होंगे। नहीं, WH वर्ड सर, ये WH वर्ड क्या होता है आप बताएंगे कि WH वर्ड क्या होता है? आप नहीं बताएंगे? हम हजारों मरतबा बता दिए। नहीं, हर एक वीडियो में आपको मैं बताता हूँ WH वर्ड। नहीं, जो वर्ड WH से स्टार्ट होता है जिससे कि क्वेश्चन को पूछा जाएगा। नहीं, जैसे कि व्हेन मतलब होता है कब, तो इससे क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। मैं मीनिंग आपको लिख देता हूँ सर। व्हेन, WHEN, व्हेन मतलब क्या होता है, कब होता है। वेयर, WHERE, वेयर मतलब होता है कहाँ, आपको दिखता होगा सर। वाई मतलब क्या हो गया, क्यों।
ये वाट, ये सारे क्या होता है, वाट मतलब क्या होता है, क्या होता है ना, ये सारे वर्ड देख रहे होंगे कि आप WH से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, और इससे क्वेश्चन को भी पूछा जाता है ना कि आप कब खाएंगे, कब जाएंगे ना, इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है सब में। तो ये WH वर्ड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, WH वर्ड को पहले लिखना है, आप WH वर्ड आप खोज लेंगे और उसको पहले लिखना है। तो WH वर्ड आपको वहाँ है, तो वे आपका क्यों दिया गया, तो वाई मतलब क्यों होता है, वाई, WHY, वाई मतलब क्या होता है, क्यों होता है, वाई हो गया आपका। तो WH वर्ड आप दे दिए तो विल लगाएंगे आप, विल लगा दिए आप, देयर लगाएंगे, देयर लगा दिए। उसके बाद ये ई है, अच्छा से लिखिए ना सर, बच्चे लोग होंगे। ओके सर, मैं पूरा प्रयास करता हूँ। SSC का स्टूडेंट का इसी तरह राइटिंग रहता है सर, नहीं वो एकदम मैंने उन्हें करके वो आंसर को लाना चाहता है, नहीं राइटिंग पर वो ध्यान नहीं देता है। तो वाई विल देयर बी लगाएंगे आप, नथिंग लगाएंगे आप, NOTHING नथिंग लगा दिए। उसके बाद आप क्या देंगे, तो बट देंगे, BUT बट। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट देंगे, तो ऑब्जेक्ट आप इसमें कोई लेंगे कि इस घर में अनाज ही अनाज क्यों होगा, क्या होगा, तो अनाज होगा ना, तो अनाज इसमें क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेन, GRAIN, ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज होगा, अनाज होगा तो कहाँ होगा, इस घर में ना, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, HOUSE, इन दिस हाउस। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नहीं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ये हाउस है सर, आप देख लेंगे। वाई विल देयर बी नथिंग बट ग्रेन इन दिस हाउस, इन द हाउस भी आप दे सकते हैं, आपका सही होगा, ठीक है। इस घर में अनाज ही अनाज क्यों होगा, इस घर में अनाज ही अनाज क्यों होगा, ऐसे आप इसको बनाएंगे। बनाइए सर, मेरे आस में ना रुकेंगे, मैंने आपको सारा रूल रेगुलेशन मैं आपको बता दिया हूँ। नहीं आप मुस्कुरा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आप देखेंगे, हंसने में बड़ी माहिर हैं आप, लेकिन जो कहिए, ठीक है सर। मुस्कुराना भी एक कला है, सबसे नहीं हो सकता, नहीं पढ़ना भी एक कला है, सबसे होगा क्या? होगा सर, अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर B, सेंटेंस आप B देखेंगे, बनाएंगे खुद से सर। सेंटेंस में 2 नंबर है कि आपके मकान में खिड़की कब होंगे, यहाँ लिखना था कि खिड़कियाँ कब होंगे, नहीं कोई बात नहीं, आ जाइए। वेन, सबसे पहले आपको WH वर्ड आपको खोज के लिखना है, तो वेन हो गया आपका, वेन हो गया, एन अच्छा से लिखा था नहीं आपसे, वेन हो गया। विल आप लगाएंगे सर, WILL, विल लगा दिए। उसके बाद देयर लगाएंगे, THERE, देयर लगा दिए। बी लगाएंगे आप, BEB लगाएंगे। उसके बाद नथिंग लगाएंगे। कितना आसान है, कहता है कि नहीं बनता है, नहीं बनेगा, कौन गलत करेगा, जरी करके दिखावे, हम उसको गलत कर देंगे। when will there be nothing but लगाएंगे आप, बट लगा दिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो खिड़की है, नहीं खिड़की है, तो विंडो। WINDO, आप कहाँ पे, तो आपके मकान में ना, तो इन योर बिल्डिंग, BUILDING। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बहुत पटाखा छूट रहा है, लगता है आज दीपावली है। When will there be nothing but window in your building? क्या आपके नहीं आपके मकान में खिड़की कब होंगे। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे सर। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नहीं, इतना सेंटेंस आप बनाएंगे, अगर एक चुटकी भर आप ये क्वेश्चन मार्क ना दिए तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आइए नहीं, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आइए 3 नंबर हम देख लेते हैं सर। आपको नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि वहाँ जाकर हैं, वहाँ जानवर ही जानवर कहाँ होगा। तो WH वर्ड आपको खोजना है सर, तो कहाँ, तो वेयर मतलब कहाँ आप देख लेंगे, वेयर। उसके बाद विल,
आप स्ट्रक्चर का नियम फॉलो करेंगे, कभी आपका गलत नहीं होगा। वेयर देयर, THER देयर हो गया, वी हो गया, नथिंग हो गया, NOTHING लिखे सर, और वट हो गया, बट हो गया। अब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए वो कि सिंगुलर या और प्लुरल, किस भी दे सकते हैं आप, जो रहेगा वही ना देंगे। एनिमल है, जानवर है, तो एनिमल आप देंगे, ANIMAL एनिमल, जानवर। आप कहाँ पे, तो वहाँ देयर देंगे, THERE। देयर मीन्स क्या होता है, तो वहाँ होता है देयर। और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। लास्ट में आप क्या लगाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाई, वेयर विल देयर बी नथिंग बट एनिमल देयर, वहाँ जानवर ही जानवर कहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 4 आप बना करके कमेंट करेंगे सर, ठीक है। ये वीडियो आपका समाप्त हो गया है। फ्यूचर का स्ट्रक्चर, इस तरह का जो सेंटेंस आपको देखने को मिला है, अगर इस तरह का सेंटेंस अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये स्ट्रक्चर पर आप बना सकते हैं। ये सारा खत्म हो गया सर। फ्यूचर में हम लोग फिर नेक्स्ट अगले दिन हम लोग वीडियो नंबर 10 में आपको मिलेंगे, ठीक है सर। आप इसको ध्यान दिए होंगे तो सारे सीख गए होंगे सर। अगर आप अच्छे से सीखे होंगे, अगर आप ध्यान धर के सीखे होंगे तो जितना मैंने आपको बनाया, जितना मैंने आपको बताया, सारे आप सीख गए होंगे, ठीक है सर। अगर आप सीख गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आप बना करके कमेंट करेंगे सर, ठीक है सर। अगर आप बेसिक ग्रामर शुरू से A to Z सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है सर। चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो आप लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ।